तो आपको बेसिकली एक साइज दिया गया होगा, वो शायद वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल होता है, उस कंपोजिशन के हिसाब से ही आप थंबनेल बना सकते हो। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं यहाँ पे ये साइज़ ले रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सोच रहा था कि थंबनेल के हिसाब से एक कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है और दूसरा यहाँ पे डिग कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो जो खड़ा कैरेक्टर है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो स्टिक फिगर का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, उसका काफ़ी सारा हेल्प आपको हो सकता है। तो स्टिक फिगर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है वो पर्सपेक्टिव के कुछ लाइंस को भी फॉलो करते हुए अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शायद कुछ पीछे की तरफ वॉल हो सकती है, वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि यहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हुई है, तो इसके हिसाब से कुछ जो कचरा निकाला हुआ है वो कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कुछ कचरा जो है हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें जैसे कि फावड़ा के मैं बात कर रहा, तो ये फावड़ा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट उसके अराउंड सराउंडिंग क्लियर करने के लिए वो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और यस, इसका जो एक इम्पोर्टेंट कैप जिस इस कैप का है, तो शायद आप यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे खड़ा किया हुआ है वर्टिकली। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, ही इज़ डूइंग, वो जो ग्रेट काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे जो उसके ड्रेसेस और इसके साथ हैं।
तो काफ़ी हद तक इसका अगर स्केच भी रेडी है, आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ड्राइंग फिनिश क्लीन विथ शेडिंग होना चाहिए। आप करते हो उसी टाइम लिमिट के हिसाब से आप फॉलो करते हो और कंप्लीट करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर नहीं करते हो तो आपका जो आइडिया है, आपका जो थॉट है, वो आपने ठीक से यहाँ पे दिखाया है कि नहीं दिखाया, वो इम्पोर्टेंट है। क्या छोटी छोटी उसको चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने इस पैंट के पोर्शन को थोड़ा सा फोल्ड दिखाया। यस, वो कपड़े खराब ना हो इसके वजह से कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और टिपिकल कुछ बीएमसी को अभी ड्रेसेस मिले हुए हैं, वो भी उसके अंदर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे एग्ज़ाम पेपर में भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं उसको कलर करना, तो ये स्केच के माफिक भी हो सकता है। वो जो डर्ट का फील आने के लिए आप कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, वेट फील जो आना है उसके लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे कचरा जो है उसको हम दिखा सकते हैं। और जैसे कि कहा कि आप टाइम के हिसाब से आपको परमिट करना है कि कितने डिटेल्स इसके अंदर हमें ऐड करने हैं, कंप्लीटली टाइम डिसाइड करेगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पे भी आप जो क्लीनिंग का झाड़ू रहता है वो झाड़ू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो और
उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट हो सकती है। कुछ फटे हुए पोस्टर जो है यहाँ पे शायद लगा हुआ है, कोई इन्हें स्प्लिट किया हुआ है, तो गंदगी यहाँ पे पूरी तरह भरी हुई है एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप जो है आपके कंसेप्ट को, आपने जो सोचा है उसको इस तरीके से आप पेपर पे डाल सकते हो, आप उसको क्लियर कर सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज के क्लास में। मैंने एक NID 2019 का क्वेश्चन जो था उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, आप उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हो। ये मेरा कंप्लीटली मेरा पर्सनल व्यू था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ किया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिला होगा और किस तरीके से उसको क्रिएटिवली देखना चाहिए वो भी आपको समझा होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो मेरे आने वाले सब वीडियोस जो है उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तो यस, तब तक आप जो है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और स्माइल करते रहिए।